Hello students, today is the last lecture of our chapter number 1 of economics, that is the story of village पालनपुर। तो इससे पहले जो भी lectures हैं आप एक बार देख लें so that you can understand this lecture. So in this lecture we are starting, the first topic is how does the sale of surplus farm product help farmer। अब क्या होता है देखो बच्चों, जो फार्मर है यहाँ पे जो सरप्लस का मतलब है जो भी पैसा किसान बचा देता है, ठीक है, जो भी उसने उगाया उसको जब वो सेल करेगा मार्केट में, उसके बाद में जो सरप्लस बच जाएगा उसको वो क्या करेगा, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये बोल रहा है, इट हेल्प्स द फार्मर टू अरेंज कैपिटल, कैपिटल मीन्स मनी, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर नेक्स्ट सीजन, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, जो भी वर्किंग कैपिटल है उसको अरेंज करने में जो भी नेक्स्ट सीजन जो अगली पैदावार होगी उसमें वो अपनी जो पूरी पूंजी है वो लगा देगा। सेकेंड पॉइंट इज it helps them to buy fixed capital like tools and implements। अब tools, ठीक है, tools वगैरह जो भी फिक्स कैपिटल है, ट्रैक्टर वगैरह जो भी खरीदना है वो लगा देगा। इम्प्लीमेंट्स में आपके इंश्योरेंस वगैरह करवा देगा कि भाई अगर नहीं हो पाती है तो मुझे कवर मिल जाए, ठीक है, जो बीमा है वो मिल जाए और जो भी नुकसान है वो कवर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, दे कैन डिपॉजिट द मनी इन द बैंक to lend needy people who provide them interest। ओके, ये क्या कर देंगे, पैसा अगर बड़ा फार्मर है तो बैंक में पैसा डाल देगा ताकि अगर किसी को चाहिए पैसा तो वो उसको उधार पे दे दे और उससे इंटरेस्ट कमा सके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन द पालनपुर। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि farming is the main occupation in the Palanpur, but there are many non-farming activities in the Palanpur. First is dairy. Dairy में क्या होता है, they used to sell milk. Okay, so सबसे after agriculture second occupation is dairy, then small scale manufacturing just like making of pottery, making of any जैसे कि ईंटें बनाना या फिर धागा या फिर रस्सी या फिर कपड़ा ही बनाना एक छोटे लेवल पर। ओके, थर्ड इज शॉपकीपिंग। शॉपकीपिंग आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, दुकानदारी। देन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, लोग अपने अपने व्हीकल यूज़ करते हैं ताकि लोगों को ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सकें या उससे पैसा कमा सकें। फॉर एग्जांपल ऑटो रिक्शा है ना, और गांव में कहीं कहीं जीप वगैरह यूज़ होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट, है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर नॉट हैविंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड जस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ द गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, जो वहाँ पे जो लोकलिट्स होते हैं वो उसे एज अ क्या कहते हैं ऑक्यूपेशन ग्रैब करते हैं। एंड मनी यू कैन, आपने काफ़ी देखी होंगे, काफ़ी आपके गांव में ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी लोग होते हैं जो इनके पास ऑटो रिक्शा वगैरह होता है, जीप वगैरह होता है, और वो सवारियों पे ले जाते हैं, शहर पे छोड़ते हैं और शहर से वापस गांव से शहर ले जाते हैं लोगों को और पैसे के बदले, और वहीं पे शहर से गांव में ले आते हैं। तो वो एक ट्रांसपोर्ट भी एक एक्टिविटी है जो इसके थ्रू लोग मनी कमाते हैं। यहाँ पे एक और टर्म है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे मतलब है कि खुद को रोज़गार देना। खुद को रोज़गार का मतलब अगर एक एजुकेटेड इंसान है तो वो बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसका खुद का रोज़गार हो गया। किसी अगर कोई इंसान है जिसको कपड़ा बनाना आता है, ठीक है, कपड़ा सिलना आता है, दैट इज़ अगेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन काफ़ी बच्चों को क्या है, थोड़ा डाउट होता है कि इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगभग सेम ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे जो इंसान है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे पॉट मेकर हो गया, टेलर हो गया, वो खुद काम कर ही तो रहा है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही हुआ। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल स्केल पर है, ठीक है, मतलब एक ही टेलर है वो सिलाई करके दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक टेलर है लेकिन वो 2-3 और टेलरों से काम करवा रहा है छोटे लेवल पर। बात आई समझ में? ये इसका बड़ा वर्जन ये है स्मॉल स्केल, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बड़ा वर्जन क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज विल द लैंड सस्टेन। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, वी ऑल नो, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल, सो वी नीड टू यूज इट वेरी केयरफुली, है ना। लैंड एक ऐसी चीज़ है जो सबको चाहिए, हर इंसान को, हर ऑक्यूपेशन को, एनिमल्स और बी इट ह्यूमन, एवरीवन नीड्स इट। साइंटिफिक एक रिपोर्ट थी, उसमें कहा था कि जैसे मॉडर्न इनपुट है,
ठीक है, उसके वजह से काफ़ी जो नेचुरल रिसोर्स है उसमें थोड़ा डिमिनिश आया है, मतलब उसकी क्वालिटी में डिमिनिश आया है, क्वालिटी बेकार हो गई है। जैसे कि थर्ड जो पॉइंट है वो यही कह रहा है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है, सॉइल फर्टिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है बिकॉज एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ओके, इंसान ने खुद के डेवलपमेंट के लिए, ज़्यादा ग्रो करने के लिए, ज़्यादा HYV सीड्स के थ्रू प्रोडक्शन करने के लिए नेचुरल जो बीज के अलावा आर्टिफिशियल जो सीड है उसको यूज़ किया। उसको क्या चाहिए था, केमिकल फर्टिलाइज़र चाहिए था, केमिकल पेस्टिसाइड चाहिए था, एंड ड्यू टू दैट soil has lost its fertility in many sections and in many areas. Now the next topic is major challenges in the village. देखो सबसे बड़ा चैलेंज है करप्शन। कोई भी पैसा आता है सरकार के द्वारा वो हर इंसान तक नहीं पहुंच पाता है, या तो किसी सीमित अधिकारी तक रह जाता है। गांव में ओवरऑल डेवलपमेंट आज भी नहीं है। 70+ ईयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंस को हमारे इंडिया में, लेकिन आज भी विलेजेस की हालत उतनी नहीं है जितनी हो जानी चाहिए थी। बैड गवर्नेंस का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है इस पंचायत लेवल पे वो लोकल है, लेकिन तब भी वो उतना काम नहीं करती है, वो सेल्फ बेनिफिट के लिए काम करती है। एक और जो है प्रॉब्लम वो है रूरल माइग्रेशन। काफ़ी लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ आ जाते हैं फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़। ओके, जिसके वजह से आजकल ज़्यादा से ज़्यादा गांव खाली होते जा रहे हैं और फिर वहाँ पर डेवलपमेंट करना सरकार भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझती है। लैक ऑफ फैसिलिटीज़, गांव है तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन से लेकर मैनी अदर फैसिलिटीज़। डिस्क्रिमिनेशन, अपर कास्ट लोअर कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। पॉवर्टी है क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है, लोगों के पास ज़्यादा कमाने के साधन नहीं है, तो वहाँ पे पॉवर्टी गरीबी है। एजुकेशन का लेवल बहुत ही पुअर है। पुअर सैनिटेशन है, साफ़ सफाई वगैरह इतनी नहीं है गांव में, आज भी प्रॉपर सैनिटरी पाइप्स नहीं है ना, और भी काफ़ी चीज़ें नहीं है क्योंकि लोग इतने अवेयर नहीं हैं। पुअर हेल्थ इशू है बिकॉज सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, पुअर एजुकेशन है तो हेल्थ लोगों को पता ही नहीं है हमें क्या करना चाहिए। सुपरस्टिशंस बहुत है। अब सुपरस्टिशन का मतलब होता है एक तरीके से अंधविश्वास, ठीक है, अंधविश्वास से लोग गिरे हुए हैं गाँव में आज भी। पावर ग्रुप्स एंड पार्टीज़, देखो इसका ये मतलब होता है कि सब लोगों ने छोटे छोटे पावर ग्रुप्स बना लिए हैं गांव में, और गांव ही आपस में डिवाइड है, आपस में लोग ही झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो फिर गांव का विकास कैसे होगा, ये भी एक चैलेंज है। और लास्ट वाला जो है वो है अल्कोहल एडिक्शन। अल्कोहल एडिक्शन मतलब दारू है ना, जो भी आपका वाइन होता है उसमें उसकी लत लग जाना, और उसके वजह से काफ़ी यूथ गाँव में काम पे ही नहीं जाते, एजुकेशन नहीं करते हैं, बस उसी में नशे में पड़े रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन द विलेजेस इन इंडिया। सो टुडेज क्वेश्चन इज राइट एनी 2 मेजर चैलेंजेस विलेजेस फेस इन इंडिया। आपका जो एक्सरसाइज है और बाकी सारे सॉल्यूशंस है उसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, और जो भी आपके व्हाट्सएप पे क्लास ग्रुप है उसमें आपको दे दूंगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। Thank you.